हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मेरे छोटे भाइयों के लिए एक बढ़िया सा बैच लेकर के मैं आ गया हूँ। क्लास सिक्स्थ के सभी बच्चों के लिए, मेरे सभी भाइयों बहनों के लिए ये मैं बैच लेकर के आया हूँ, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है एनवीएसटी का पूरा सिलेबस आपको। ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि जो 2026-27 के सिलेबस है, एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, कैसे आप लोग इसको क्वालिफाई करके 100 आउट ऑफ 100 पा सकते हो। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग उसकी बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को किसी और के ट्रैप में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सर्च कर रहे होगे तो हर जगह आपको पेड बैचेस दिए जा रहे होंगे, इतनी कोई आवश्यकता है नहीं। आप कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हो, आप सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करोगे। साथ ही साथ आपको जो भी इस कंटेंट देने हैं हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, बेल आइकन प्रेस कर लेना है ताकि आप लोग को सारी नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस की मिलती रहे। ठीक है। किसी अन्य जगह पर आपको जाने की परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। चलिए, सबसे पहला आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हम लोग को देखनी है। तो देखिए भाई, बॉयज़ और गर्ल्स सभी ये एग्ज़ाम को देने वाले हैं। JNVST 2026 जो एग्ज़ाम है, 2 घंटे का होने वाला ये एग्ज़ाम। इसमें बच्चों 3 सब्जेक्ट मेजरली हैं। मेंटल एबिलिटी, जिसे मानसिक अभियोग्यता भी कह सकते हैं, मैथ्स यानी कि गणित, लैंग्वेज यानी कि भाषा, और क्वेश्चन जो होने वाले हैं मेंटल एबिलिटी में बेटा 40 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होने वाले हैं। वहीं मैथ्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं 1.25 के। लैंग्वेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन होने वाले 1.25 मार्क्स के, यानी मार्क्स सब में सेम है। मेंटल एबिलिटी बच्चों रीजनिंग होता है, और रीजनिंग जो है यहाँ पर देखिए गेम चेंजर साबित होने वाला है आपके लिए। देख रहे हो आप, 40 मार्क्स का अकेला रीजनिंग आ रहा है, और जो कि 50 मार्क्स को कैरी कर रहा है अपने साथ। मैथ्स 25 मार्क्स का, लैंग्वेज 25 मार्क्स का, दोनों का दोगुना जो है अकेला केवल मेंटल एबिलिटी लिया हुआ है। यानी कि आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है मेंटल एबिलिटी पे। ठीक है। अब देखिए, मेंटल एबिलिटी पे भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए रिपीटेडली, मतलब कई बार पूछा गया उसको। ठीक है। ऐसे सभी क्वेश्चन हम लोग लेकर के आने वाले हैं। आपको पहले तो सिलेबस पढ़ाएंगे पूरे हम लोग, और सभी के लिए एक्सपीरियंस टीचर्स आने वाले हैं, सारे जो भी कई बार JNVST के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करा चुके हैं टीचर्स। ठीक है। और ये पढ़ाने के बाद में सिलेबस आपको, आप लोगों को हम लोग PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैम्पल पेपर देने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के डिट्टो उसी तरह का रहेगा जैसा आप एग्ज़ाम में देने जाओगे। टोटल 80 क्वेश्चन आने वाले हैं बच्चों इस एग्ज़ाम में, और ये क्वेश्चन जो होंगे 100 मार्क्स के होंगे। यानी कि 80 क्वेश्चन रहेंगे 80, और 100 मार्क्स रहेंगे, और आपके पास में 120 मिनट्स रहेंगे। ठीक है। तो 120 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक। समझ आ गई बात। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होंगे ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है ये, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है। 80 के 80 सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी, मतलब 2 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है। नो नेगेटिव मार्क्स, कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है कि अगर जो आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो उस पर कोई नेगेटिव मार्क मिलने वाला है, ऐसा नहीं होगा। मीडियम जो है आपका इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं, हिंदी मीडियम ले सकते हैं, या फिर अदर कोई भी तेलुगु तमिल या अदर जो भी आप उड़िया, कोई भी जो भी आपके मीडियम हो ले सकते हैं। ऐसे में अगर जो आपने इंग्लिश लिया तो जो आपकी लैंग्वेज रहेगी ना, ये इंग्लिश हो जाएगी। इसमें आपको इंग्लिश का आएगा 20 क्वेश्चन, और साथ ही साथ मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के जो क्वेश्चन रहेंगे वो भी इंग्लिश में आएंगे। अगर आप हिंदी ले लिए तो लैंग्वेज जो आपका रहेगा वो हिंदी आएगा 20 नंबर का, और मैथ्स जो रहेगा उसके क्वेश्चंस और मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हिंदी में लिखे रहेंगे। ऐसे ही आप तमिल तेलुगु के लिए भी सेम है। ठीक है, या किसी अन्य लैंग्वेज के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर जो हम लोग बात करें एलिजिबिलिटी की, कि मतलब हमारे पास क्या अभियोग्यता होनी चाहिए इस एग्ज़ाम को देने के लिए, तो हमको पहले भैया बोर्न बिफोर 1/5/2014, मतलब कि 1 मई 2014 से 31/7/2016 के बीच में हमारा जन्म हुआ होना चाहिए। अगर जो इसके बीच में हम लोग हैं तो हम क्राइटेरिया में आते हैं, एलिजिबल हैं। इसके बाद में सेम डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, कि अगर जो आप फिफ्थ किसी भी, जैसे मान लो आप फिफ्थ लखनऊ से कर रहे हो, तो लखनऊ में ही आप सिक्स्थ के लिए अप्लाई कर सकते हो। NVS के लिए लखनऊ डिस्ट्रिक्ट ही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है यहाँ से दिल्ली चले जाओगे, डिस्ट्रिक्ट सेम रहेगा आपका। ठीक है। इसके साथ साथ आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका फिफ्थ का जो है एग्ज़ाम, वो भी सेम डिस्ट्रिक्ट से दिया होना चाहिए,
और जो आप एग्ज़ाम दे रहे हो फिफ्थ का, वो ऐसे जगह से देना है जो कि एक गवर्नमेंट का बोर्ड हो या फिर गवर्नमेंट सर्टिफाइड बोर्ड से आप दे रहे हो एग्ज़ाम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए सिलेबस की डिस्कशन करें तो मेंटल एबिलिटी में कुछ ये सारे क्वेश्चंस, इस सारे से बेस्ड चैप्टर्स पे क्वेश्चंस आएंगे। ऑड मैन आउट, मतलब कि बहुत सारे फिगर दिए रहेंगे, उसमें ऑड वाले को अलग करना रहेगा। सिमिलर फिगर, मतलब कि एक फिगर दिया रहेगा, उसका सिमिलर फिगर फाइंड करना रहेगा। पैटर्न कंप्लीशन, मतलब कि एक पैटर्न को कंप्लीट करना रहेगा। फिगर सीरीज दिया रहेगा, फिगर एनालॉजी, ज्योमेट्रिकल फिगर, स्पेस विजुलाइजेशन, फिर एम्बेडेड फिगर्स। तो ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली हैं, और सारे के हम लोग एक एक करके चैप्टर्स का बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर के आपके लिए आने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए मेक श्योर कर लीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में नंबर एंड नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हम लोग, न्यूमेरिक सिस्टम जिसे कह लो। 4 फंडामेंटल ऑपरेशन पढ़ने वाले होल नंबर पे, यानी होल नंबर का हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, मेथड्स क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। डेसिमल्स की बात करेंगे कि डेसिमल क्या होता है, उसके ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग। अब ऑपरेशन मतलब कि आप लोग ऑपरेशन वाले मेडिकल ऑपरेशन पे मत चले जाना, ऑपरेशन मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग। फिर कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड वाइस वर्सा, मतलब कि हम लोग कन्वर्ज करेंगे फ्रैक्शन टू डेसिमल में और डेसिमल टू फ्रैक्शन में। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास, कैपेसिटी, टाइम, मनी। लेंथ यानी कि मीटर हो गया, फिर उसके सब मल्टीपल हो गए, जैसे कि जो है आपका हेक्टोमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, या फिर जो है उसके सब मल्टीपल हो गए, यानी कि मीटर हो, मिलीमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल हो या सब मल्टीपल, सारी चीज़ें पढ़ने रहेंगी लेंथ में। कन्वर्ट कैसे करेंगे मीटर से मिलीमीटर में, ये सब चीज़ें देखेंगे। सेंटीमीटर में, या मास में अगर जो बात करें तो किलोग्राम से सेंटीग्राम में, ये सारी चीज़ें देखेंगे। कैपेसिटी में लीटर वीटर की बात हो जाएगी। टाइम में मीटर से मिनट से सेकंड में, आर से सेकंड में, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे कैसे कन्वर्ट करते हैं, या सेकंड से आर में। मनी के लिए बात करेंगे कि रुपीज़ से पैसे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पैसे से रुपीज़ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस को देखेंगे कि न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को कैसे सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी इंटीजर्स में पढ़ी होगी, अगर जो आपने आईसीएसई बोर्ड को अगर जो अभी तक पढ़ा हो तो। ठीक है, अगर आपने सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा होगा तो शायद उतना ज़्यादा चीज़ें ना देखा हो आपने। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में बच्चों कुछ इस तरह से एक गद्यांश दिया रहेगा। अगर जो आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप इसको थोड़ा दूर का स्किप कर लो, इंग्लिश का आगे बताया गया है। ठीक, हिंदी में एक गद्यांश आपको दिया रहेगा, ऐसे गद्यांश रहेगा, मतलब उसमें ऐसे कहानी टाइप का लिखा रहेगा, और उसी गद्यांश के आधार पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कोई एक वर्ड दे देगा, उसका समानार्थी शब्द पूछ लेगा, विलोम पूछ लेगा, शब्द भेद पूछ लेगा, लिंग तथा वचन पूछ लेगा कि पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है, वचन क्या एक वचन बहुवचन है। कोई मुहावरा पूछ लेगा सामान्य, कि जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, या कोई भी अन्य मुहावरा। ठीक है, शीर्षक पूछ लेगा, जो गद्यांश दिया उसका शीर्षक क्या है, कि उसका हेडिंग क्या होगा। ठीक, उस चैप्टर का आप क्या नाम रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी हिंदी में। ठीक, इंग्लिश के लिए बात करें तो इंग्लिश में देखिए टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ऑन पैसेज पूछे जाएंगे, सेम वही हिंदी वाला ही चीज़ है, बस इंग्लिश में दे दिया है। ठीक, लैंग्वेज चेंज कर दिया है। सिनोनिम पूछे जाएंगे, ऐसे पैसेज दिया रहेगा, उसका उसमें कोई भी वर्ड रहेगा उसका सिनोनिम पूछ लेगा, एंटोनिम पूछ लेगा। टाइटल पूछ लेगा उस पैसेज का, कि उस पैसेज का टाइटल बताइए। जेंडर पूछ लेगा किसी भी वर्ड का। एडियम्स आ जाएंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में पूछी जाएंगी। ठीक, उदय बैच क्या है एनवीएस का, जो हम लोग लेकर के आपके लिए आने वाले हैं। देखिए उदय बैच जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है आपके लिए, एनवीएस क्वालिफाई हम लोग कराएंगे आपको। रेगुलर क्लासेस चलेंगे इसमें, एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाने वाले हैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल 3 सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, जो भी आपके 3 सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका मेंटल एबिलिटी हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो, सारे तीनों सब्जेक्ट्स आपके कवर होने वाले हैं। फ्री नोट्स आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। इन सारी चीज़ों को पाने के लिए आपको केवल एक चीज़ करना है, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना है। मेरा इससे कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों, इससे मैं मतलब कि कोई पैसे नहीं कमाने वाला, केवल आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पास हो जाओ, और हम लोग का भी नाम हो कि आप लोगों ने
अमितेश ट्यूटोरियल से पढ़ाई करके, अमितेश भैया से अपने पढ़ाई करके जो है एनवीएस हमने क्वालिफाई किया है। ठीक है, चलो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू और बाय बाय।